बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। चलिए आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 14 जिसमें प्रायिकता आपको पढ़ना है और इस प्रायिकता के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार की परिभाषाएं इसमें रहती हैं। उन्हें आप भली भांति समझ लीजिए क्योंकि ये आपको आगे प्रश्नों में समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रयोग की, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला एक सिक्के को उछालना, ये एक प्रयोग कहलाएगा। और इसी तरीके से एक पासे को फेंकना, ये भी एक प्रयोग कहलाएगा। और किसी थैले में से बिना देखे एक गेंद को निकालना, ये भी एक प्रयोग कहलाएगा। इसी तरीके से आप देखते हैं कि हमारे पास एक ताश की गड्डी होती है, उसमें से एक पत्ता बिना देखे निकालना, ये भी एक प्रयोग ही कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम घटनाओं की, तो जिसे हम अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं और इसे हम ई से प्रदर्शित करेंगे। यदि मान लें कि हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक प्रयोग करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो उसमें एक घटना घटित होगी और या तो वह चित्त के रूप में हमें प्राप्त होगी या पट के रूप में, या हेड आएगा अथवा टेल आएगा, तो ये एक घटना कहलाएगी। अब यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर हमें 1 से लेकर 6 तक अंक प्राप्त होंगे। क्यों कोई भी एक अंक हमें प्राप्त होगा तो वह एक घटना होगी। यदि हम 2 पासे को फेंकते हैं तो उसमें पहले पासे में 1, दूसरे में 2 आ जाए तो ये भी एक घटना ही है, या पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे में 5 आ जाए तो ये भी एक घटना ही है। यदि 2 पासे को फेंका जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि एक पासे में 1 से लेकर 6 अंक आते हैं और दूसरे में भी 1 से लेकर 6 अंक आएंगे। 6 की घात 2 के रूप में इसके परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसको हम कहेंगे 6 की घात 2 बराबर 6 गुणित 6 अर्थात 36। इतने हमें परिणाम इसमें प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि एक थैले में से गेंद निकाली जाती है तो गेंद किसी भी रंग की हो सकती है, लाल, पीली या हरी, नीली। ये एक घटना घटित होगी। चलिए अब बात करें हम कि ताश की गड्डी आपने देखा ही है। ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं उसमें सबसे पहले होता है हुकुम, चिड़ी और ईंट और पान का पत्ता होता है। तो यहाँ पे हम हुकुम के पत्ते की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले किंग होता है, फिर क्वीन होती है, फिर जैक होता है और उसके बाद यहाँ पे एस मतलब इक्का होता है। और इस तरीके से अगले जो 2 से लेके 10 अंक तक होते हैं, ये टोटल 9 पत्ते होते हैं। 9 और 4 13 पत्ते इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो 13 पत्ते प्रत्येक में, हुकुम में, चिड़ी में, ईंट में और पान में। तो इस तरीके से जो 13 हैं, 13 चौक 52 पत्ते एक ताश की गड्डी में होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे घटनाओं के प्रकार की। सबसे पहला प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे निश्चित घटना। एक ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना 100% अर्थात श्योर, कन्फर्म होती है, उसको हम निश्चित घटना कहते हैं। जैसे 2 धन 2 बराबर 4 प्राप्त करना, ये एक निश्चित घटना है कि 2 और 2 4 होता है। अब दूसरा प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि एक ऐसी घटना जो घटित हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, अर्थात जिसके घटने की संभावना है अथवा नहीं भी है, उस घटना को हम अनिश्चित घटना कहेंगे। अब बात करते हैं असंभव घटना की। एक ऐसी घटना जो कभी भी नहीं हो सकती है, उसको हम कहते हैं असंभव घटना। अब हम अगली घटना की बात करते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक घटना। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है, उसको हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की, जिसमें नंबर 1 पे है किसी भी जो प्रायिकता का मान है वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात PE का जो मान है वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रायिकता का जो मान है वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अर्थात जो प्रायिकता है PE, उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता से कहने से मतलब है कि 0 से छोटा नहीं होगा। नंबर 3 पर देख रहे हैं किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए प्रायिकता का जो मान है 0 और 1 के बीच में प्राप्त होता है, और हम कह सकते हैं कि वह 0 के बराबर या 1 के बराबर भी प्राप्त हो सकता है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 होती है और एक निश्चित घटना की प्रायिकता यहाँ पे 1 होती है। हम जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और यदि हम उसको अलीप वर्ष कहें तो गलत नहीं होगा, और एक लीप वर्ष में 300
66 दिन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम देखते हैं कि फरवरी माह 28 दिन का होता है, लेकिन चौथे वर्ष में वह 29 वर्ष का होता है, तो जिस वर्ष वह चौथे वर्ष में 29 दिन का होगा उसको हम लीप वर्ष कहते हैं और उसमें 366 दिन होते हैं। आइए अब हम इन परिभाषाओं को भी समझ लें। जैसे अनुकूल परिणाम, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो हमारी घटना के अनुकूल अर्थात फेवर में होते हैं, उसको हम कहते हैं अनुकूल परिणाम। अगली परिभाषा कुल परिणाम, किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों को हम कुल परिणाम कहते हैं। अब आइए बात करते हैं हम प्रायिकता सूत्र की, जिसमें हम कहेंगे कि किसी घटना ई के लिए प्रायिकता जो पी ई का मान है वह होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम के बराबर। आइए अब समझते हैं कि समप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं। मान लेते हैं कि किसी सिक्के को हम उछालते हैं, तब सिक्के पर हेड का आना उसको हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं और सिक्के पर टेल का आना उसे हम एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात दो प्रकार से संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ पे यदि हम दोनों घटनाओं की प्रायिकता को निकालें, अर्थात जैसे हमने सिक्के पर हेड का आना इस घटना की प्रायिकता को निकालें, तो हम इसे लिखेंगे प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम की जो संख्या है हमें 1 प्राप्त हो रही है क्योंकि हेड आ रहा है, अर्थात 1, और जो कुल परिणाम है वो 2 हैं। हेड और टेल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो यहाँ पे कुल जो संभव परिणाम है वह 2 है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो इसकी प्रायिकता है वह होगी 1/2। और इसी तरीके से यदि हम सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, अर्थात इसे हम पी एफ से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे भी जो अनुकूल परिणाम है जिसमें टेल आ रहा है वह है 1 के बराबर, और जो कुल संभव परिणाम है वह है 2। तो इस तरीके से दोनों की जो प्रायिकता का मान हम देख रहे हैं कि वह 1/2 ही प्राप्त हो रहा है। दोनों के जो मान है वह 1/2 के बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो प्रायिकताएं हैं वह समान है, इसलिए हम इसे कहेंगे समप्रायिक घटनाएं। अब चलिए बात करते हैं कि यदि दोनों प्रायिकताओं के योग, दोनों प्रकार की जो घटनाएं हैं घटित हुई और दोनों का योग कर दिया जाए तब क्या होगा। तो इसे हम लिखते हैं पी ई और धन पी एफ। अब यहाँ पे दोनों का योग कर देते हैं, 1/2 धन 1/2 दोनों की प्रायिकता का योग, और ये देखते हैं कि इसका लघुत्तम प्राप्त होता है 2, और इस तरीके से यहाँ पर भी 1 धन 1 प्राप्त हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे 2/2। और जब 2/2 लिख दिए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसका मान 1 के बराबर प्राप्त होगा। हम कहेंगे कि किसी भी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, ई धन पी एफ बराबर 1। अब हम बात करते हैं पूरक घटनाओं की। तो पूरक घटना, यदि हम किसी घटना को ई से प्रदर्शित करते हैं और कोई घटना घटित नहीं होती है उसको हम ई बार से प्रदर्शित करेंगे, तो जो ई बार है वह घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। अब यहाँ बात करते हैं कि किसी घटना ई के लिए जो घटना घटित हो रही है पी ई और घटना घटित नहीं हो रही है, उन दोनों की जो प्रायिकता का योग है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि हम कोई घटना घटित नहीं हो रही उसकी प्रायिकता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो घटना घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटा देते हैं, अर्थात इसे हम लिखेंगे हम पी ई बार बराबर 1 ऋण पी ई। यहाँ से हम घटना के घटित होने की प्रायिकता का पक्षांतर दूसरे पक्ष में कर देते हैं, तो हमको घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों ये थे आज के महत्वपूर्ण बातें जो कि प्रायिकता से संबंधित हैं। अब हम अगले आपको वीडियो में प्रश्नावली और जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।